चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो व्यक्ति आपको दिख रहा है इनका नाम है किदम्बी श्रीकांत। इन्होंने इतिहास रचा है। ये भारत के पहले मेल बैडमिंटन प्लेयर है जो कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के जो चैंपियनशिप है उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो किदम्बी श्रीकांत साहब ये बैडमिंटन खेलते हैं और ये भारत के पहले पुरुष बने हैं, मेल बने हैं, जिन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन में सिल्वर मेडल जीता है। अगर फीमेल की बात करें तो पीवी सिंधु ने इसी टूर्नामेंट में गोल्ड जीता है। लेकिन पुरुषों में कोई भी शटलर आज तक वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल नहीं जीता था और ये काम किया किदम्बी श्रीकांत ने। ध्यान रखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो चैंपियनशिप है उसमें किसी भी पुरुष ने गोल्ड नहीं जीता, लेकिन पीवी सिंधु ने इसमें गोल्ड भी जीता है, इसमें सिल्वर भी जीता है। साइना नेहवाल की बात करें तो इन्होंने सिल्वर जीता है, लेकिन किदम्बी श्रीकांत पहले पुरुष बने हैं जिन्हें सिल्वर मेडल मिला है। 1983 में सबसे पहली बार प्रकाश पादुकोण जो कि दीपिका पादुकोण के पापा हैं, उन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ब्रॉन्ज मेडल कई खिलाड़ी जीत चुके हैं पुरुषों में, लेकिन सिल्वर मेडल जीतने वाले ये पहले हैं, किदम्बी श्रीकांत। अब ये जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मलेशिया में, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। 1934 में संस्था बनी है और ये इंटरनेशनल लेवल में बैडमिंटन को चलाने वाली संस्था है। भारत में बैडमिंटन को चलाने वाली जो संस्था है उसका शॉर्ट फॉर्म है बाई मतलब बैडमिंटन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और ये भी 1934 में ही बनी थी, उसी साल बनी है। वर्तमान में जो भारत की बैडमिंटन संघ है उसके जो मुखिया हैं उनका नाम है हेमंत बिस्व शर्मा और ये आसाम के मुख्यमंत्री भी हैं, आसाम के सीएम भी हैं। अभी बैडमिंटन आप सभी खेलते होंगे। बैडमिंटन में जो इंटरनेशनल लेवल के या नेशनल लेवल के मैच होते हैं वो 3 सेटों में होते हैं, 3 सेट में होते हैं और हर सेट 21 राउंड का होता है। पहला, दूसरा, तीसरा 21-21 का होता है और जो इनमें से 2 जीत लेता है वो विनर होता है। तो आप लोग किदम्बी श्रीकांत का नाम ध्यान रखेंगे। और एक बात और, देश में सबसे ज्यादा बैडमिंटन प्लेयर निकलते हैं हैदराबाद से, क्योंकि हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद एकेडमी है और प्रकाश पादुकोण एकेडमी है। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि देश में सेकंड नंबर के जो प्लेयर निकलते हैं वो आपके मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल लेवल का एक प्लेयर है लक्ष्य सेन, काफी बढ़िया फॉर्म में है, वो भी मध्य प्रदेश के धार से। तो देश में सबसे ज्यादा बैडमिंटन प्लेयर्स हैदराबाद से हैं और सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश के धार पे। अगली न्यूज में चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान सरकार ने अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया। भूटान ने अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान किसको दिया? मोदी जी। भारत में बात करें तो भारत में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या होता है? भारत रत्न। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। अभी जो पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है उसमें हमने पद्म विभूषण इस बार का दिया है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को।
लेकिन भूटान ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है मोदी को, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो। और ये पुरस्कार पाने वाले मोदी पहले विदेशी हैं जो किसी सरकार के हेड है। ध्यान रखिए, भूटान ने, हमारा पड़ोसी मुल्क है भूटान, भूटान ने आज तक किसी भी विदेशी को विदेशी सरकार के हेड को ये अवार्ड नहीं दिया, और ये अवार्ड पाने वाले मोदी पहले हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिनको ये भूटान का नागरिक पुरस्कार मिला। भूटान में कहने को लोकतंत्र है, लेकिन वहां पे नाम मात्र राजा रूल करते हैं, जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। इन्होंने ये पुरस्कार मोदी जी को दिया। और क्यों दिया? क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में भारत और भूटान के संबंध एक नई ऊंचाई में पहुंचे। भूटान भारत का पड़ोसी है, अगर हम इस तरह बनाएं तो ये अपना सिक्किम आ गया है, और फिर ये भूटान है, और नीचे आपको आसाम मिलेगा, इधर वेस्ट बंगाल मिलेगा, इधर अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू, थिम्फू। और भारत ने भूटान को अपनी फ्रेंडशिप और जो पीस और फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसके तहत भूटान की जो सुरक्षा है उसकी गारंटी दे के रखी है कि भूटान पर अगर कोई विदेशी देश आक्रमण करेगा तो भारत की सेना उसके साथ खड़ी होगी। और भूटान की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो भारत पूरी कर रहा है। भूटान में भारत कई सारे प्रोजेक्ट बना रहा है, और भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो अपने देश में पर्यावरण की बहुत ज्यादा चिंता करता है, कीमत रखता है, और अपने देश में ये जीडीपी की बजाय ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निकालता है। यानी ये अपने देश में चेक करता है मेरे देश में कितने लोग खुश हैं। और जीएनएस निकालने वाला देश का पहला राज्य क्या था? मध्य प्रदेश, जो अपने देश में, अपने राज्य में राष्ट्रीय जो हैप्पीनेस सूचकांक है वो निकाला था मध्य प्रदेश। अब मोदी जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके पास इतने सारे अवार्ड हैं, और दुनिया भर के बड़े बड़े देशों ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मोदी जी को दिया है। अब नरेंद्र मोदी के उन पुरस्कारों की एक लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहला उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है रशिया, क्योंकि रशिया काफी बड़ा देश है। रशिया ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल दिया मोदी को। बहरीन एक गल्फ कंट्री है, बहरीन ने दिया अपने देश, वहां राजशाही और वहां के राजा जो है उन्होंने ऑर्डर ऑफ द इनसेंस दिया। फिर उसी के पड़ोसी मुल्क यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, जहां दुबई है, शारजाह है, उन्होंने जायद मेडल से मोदी जी को सम्मानित किया। फिर जो फिलीपींस है उसने फिलिप कोटलर अवार्ड दिया। उसके बाद साउथ कोरिया जाएंगे तो इकोनॉमी को लेकर मोदीनॉमिक्स का एक सियोल पीस प्राइज इनको मिला। इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 का मिल चुका है, और इनके साथ जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के उनको ही मिला था। पैलेस्टीन देश ने इनको अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट पैलेस्टीन दिया। अफगानिस्तान ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया। तो मोदी वर्तमान में सिर्फ जो बिडेन से पीछे हैं दुनिया भर के देशों से नागरिक सम्मान पाने में, और हो सकता है कुछ दिनों में ये उसको भी ओवरटेक कर ले। वैसे अगर सबसे ज्यादा पुरस्कार की बात की जाएगी तो उसमें शी जिनपिंग नंबर 1 है, उनको दुनिया भर के देशों से अलग अलग तरह के पुरस्कार मिले। और सऊदी अरब ने भी इनको अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। तो ये एक लिस्ट है, आप देख लेना। अगली न्यूज में चलते हैं। पेगासस जासूसी केस, स्नूपिंग मतलब होता है जासूसी। इस केस को लेकर कुछ बात आई थी। असल में ये केस जो है ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है, और इसमें ये हुआ कि पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो कि लोगों के मोबाइल और लैपटॉप में था, जिससे उनकी जासूसी की जा रही थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बात गई, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो सुनवाई है उसमें स्टे लगा दिया, मतलब एक तरह की रोक लगा दी है कुछ समय के लिए। खैर ये छोटी सी न्यूज थी, लेकिन ये न्यूज फ्लैश हुई इसलिए अब बात कर लेते हैं पेगासस के बारे में। पेगासस एक जासूसी उपकरण है, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब ही जासूस होता है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि जासूसी करता है उसे कहते हैं स्पाईवेयर। और ये किसने बनाया है? इजराइल की एक प्राइवेट कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये जीरो क्लिक अटैक वाला सॉफ्टवेयर, मतलब इसको अगर आपके फोन, आपके लैपटॉप में घुसना है
तो बिना क्लिक किए, जैसे अभी ये होता है कि भाई कोई लिंक आई, हम उसको क्लिक करेंगे तब हमारे मोबाइल में कोई चीज जाएगा, हम किसी मतलब हमें कुछ करना पड़ेगा तब कोई चीज हमारे मोबाइल या लैपटॉप में जाएगी। लेकिन ये जीरो क्लिक अटैक है, मतलब पेगासस जब चाहे जहां चाहे किसी के मोबाइल लैपटॉप में जा सकता है, भले वो मोबाइल चालू हो या बंद हो, लैपटॉप चालू हो या बंद हो। तो इसे जीरो क्लिक अटैक भी कहते हैं। अब इस न्यूज में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास कितने प्रकार के मालवेयर होते हैं। देखिए, हम सब मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर वो ये टूल्स हैं जो हमारे काम को आसान कर देते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ जूम से, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो कि हमारे काम को आसान करता है, हमें तकनीक का मदद करने में उपयोगी होता है, इसी का उल्टा होता है मालवेयर। मालवेयर मतलब जो खराब है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो खराब है उसे कहते हैं मालवेयर। और खराब क्यों? क्योंकि ये हमें कुछ खराबी करेगा, हमारे डेटा से छेड़खानी करेगा, और या हमारे सिस्टम में किसी भी तरह की जासूसी या ब्रीचिंग करेगा। तो जो मालवेयर होते हैं, ये आपके कंप्यूटर वाले सेक्शन का पार्ट है, जो आपका पेपर 3 है एमपीपीएससी का मेंस का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मालवेयर के प्रकार हम देखते हैं। तो मालवेयर में सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस की। वायरस क्या होता है? वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम में जाता है और सिस्टम में जो भी फाइल्स है उनको खराब करने लग जाता है, उनको करप्ट करता है। और सिस्टम की जब फाइल्स को करप्ट करता है, खराब करता है, धीमे धीमे हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है और फिर बंद हो जाता है। तो जो वायरस है, वायरस का भी एक फुल फॉर्म होता है। अगर वायरस के फुल फॉर्म की बात करूं तो वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसका मतलब है हमारे सिस्टम की जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो अब सीज के करीब है। सीज मतलब होता है अब उस पर कोई आक्रमण करने वाला है या उसको कोई जाम करने वाला है। तो ये वायरस का फुल फॉर्म है। वायरस का से आगे चले वॉर्म में, तो वॉर्म एक ऐसा मालवेयर है जो अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। मान लीजिए एक फाइल है, एक से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा बना, तीसरे से चौथा बना, और धीमे धीमे ये हमारी पूरी जो मेमोरी है उसको भर देता है, और हमें लगता है कि मैं सिस्टम में डला क्या, सिस्टम स्लो हो जाता है, करप्ट हो जाता है। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर नाम से क्लियर हो रहा है, पेगासस एक स्पाईवेयर है, मतलब ये जासूसी करता है। ये आपके फोन में लैपटॉप में घुस के आप क्या काम कर रहे हैं वो चेक करता है। आपके फोन लैपटॉप से किसी को कोई चीज भेज सकता है, मंगा सकता है। यहाँ तक कि पेगासस की जब बात करें तो ये आपके बंद फोन का में कैमरा चालू कर सकता है, बंद फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर सकता है, आपके बंद लैपटॉप से किसी को मेल भेज सकता है, उसका डेटा डिलीट कर सकता है। पेगासस तो बहुत अव्वल दर्जे का स्पाईवेयर है। रैंसमवेयर, रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर, रैंसम जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है फिरौती। फिरौती, जैसे कोई किसी को किडनैप करता है तो उसके बदले में फिरौती मांगता है, कितने पैसे तो हम छोड़ेंगे। तो रैंसम ये समझ लीजिए आपके मोबाइल या अपने लैपटॉप को किडनैप करता है। जब भी ये आपके सिस्टम में घुसता है तो आपके सिस्टम को लॉक कर देता है, और जब आप उसको खोलने की कोशिश करते हैं तो बोलता है कि आपके सिस्टम में रैंसमवेयर का अटैक हुआ है, इतने इतने पैसे डालोगे तभी खुलेगा। यानी रैंसमवेयर का जब अटैक होता है तो वो हमसे पैसे मांगता है, फिरौती मांगता है, और हमें अगर उतने पैसे देते हैं जो भी वो अकाउंट नंबर बताता है, तभी वो हमारे सिस्टम को ओपन करने देता है। तो इसे कहते हैं रैंसमवेयर। एडवेयर, एडवेयर क्या होता है? ये ऐड के माध्यम से, किसी ऐड के माध्यम से कोई ऐड के रूप में आपके मोबाइल लैपटॉप में आएगा, आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम को वो हैक कर लेगा, कमजोर कर देगा, करप्ट कर देगा। रूट किट, रूट किट क्या होती है? ये आपके सिस्टम में आएगी और आपको बताएगी कि आपका सिस्टम खतरे में है, आपको एंटीवायरस की जरूरत है, हम स्कैन कर दे। यानी एक तरह से आपको डराएगी कि आपका सिस्टम कमजोर है, खतरे में है, और आप को बोलेगा इस लिंक पे क्लिक करो या इसमें करो, जिससे आपका सिस्टम सिक्योर हो जाए और अल्टीमेटली फिर आपके सिस्टम को हैक कर लेगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे ट्रोजन। ट्रोजन की बात करें तो ट्रोजन जो है, ये शब्द आया है घोड़े से, ट्रोजन हॉर्स से आया है। एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को खराब करता है, आपके सिस्टम की सुरक्षा को खराब करता है, और एक बार ये आपके सिस्टम की सुरक्षा को तोड़ देता है
यदि एक तरह से कह लीजिए ये एक ऐसा चोर है जो पहले आके घर के सारे दरवाजे खोलता है, फिर अपने बाकी साथी को बुलाता है और फिर चोरी करवाता है। तो ये आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को हैक करता है, सिक्योरिटी कमजोर करता है, एक बैकडोर बनाता है, जिससे बाद में कोई और जो हैकर है वो आपके सामान को हैक कर सके। होक्स की बात करें, एक ऐसा में ईमेल होता है, ये एक प्रकार का ईमेल आता है आपके पास जो बताता है आपका सिस्टम खतरे में है, आपको ये प्रोसीजर लानी पड़ेगी, आपको ये सॉफ्टवेयर रन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका सिस्टम सही हो जाएगा। और हम जब ऐसा करते हैं तो हमारी बहुत सारी जानकारी को ये खराब कर देता है या हमारी बहुत सारी फाइलों को डिलीट कर देता है। तो ये कुछ प्रकार है। एक प्रकार होता है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, इसे कहते हैं ईमेल के थ्रू जालसाजी। जैसे ही आपके ईमेल में आया, आपको बोला कि आपने केबीसी का इनाम जीत लिया है, इस लिंक पे क्लिक करिए, आपको इनाम आपके घर पे आएगा, खाते में पैसे आएंगे। यानी फिशिंग क्या होता है, ईमेल के थ्रू आपको ठगने के जो तरीके होते हैं उसे फिशिंग कहते हैं, इसे फिशिंग अटैक कहते हैं। तो ये कुछ टर्म है जो कि कंप्यूटर में आते हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इन सबसे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस। एंटीवायरस मतलब आपको नाम से क्लियर हो रहा है, ये सिर्फ वायरस से हमें बचाता है, बाकी चीजों के लिए अलग अलग और भी चीजें आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली एंटीवायरस लगभग एंटीवायरस वर्म्स ट्रोजन से तो हमें बचा लेता है, लेकिन होक्स से बचाने के लिए, फिशिंग से बचाने के लिए फिर हमें एक्स्ट्रा फायरवॉल या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो आज का जो ये जो करंट अफेयर्स का जो थोड़ा लेवल है, ये मैंने थोड़ा लो किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को हाई लेवल का करंट अफेयर्स समझ में नहीं आ रहा ज़्यादा। तो जैसा भी रहेगा अपने कमेंट में बताइएगा कि ये लेवल ठीक है, इस तरह ही चले। चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। थैंक यू एवरीवन।